करी बारकर नाम के एक यूट्यूबर ने बनाई हुई मूवी ऑब्सेशन थिएटर्स में धूम मचा रही है। सिर्फ $7,50,000 के बजट में बनी हुई इस मूवी ने $224 मिलियन कमाए हैं। आज के वीडियो में ऑब्सेशन मूवी से जुड़े हुए अनसुने फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जैसे कि निकी का रोल करने वाली इंडियन एवरेटे से करी बारकर ने एक ही सीन दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से शूट कराए थे, जहाँ पर एक सीन में वो बेर में इंटरेस्टेड थी और दूसरे सीन में नहीं थी। ऑब्सेशन मूवी का प्लॉट सिमिलर है टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के एक एपिसोड से, जहाँ पर एक लड़का वुमन अफेक्शन के लिए लव पोशन बनाता है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन द वीडियो। करी बारकर मूवी में निकी का रोल करने वाली इंडी नेवरेटे के परफॉर्मेंस से सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि इंडी मूवी के शूटिंग के प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी काम थी। वो रिहर्सल के दौरान काफ़ी रिजर्व्ड रहती थी, इसीलिए करी को इंडी के पोटेंशियल के बारे में पता नहीं था। मूवी का एक सीन को याद करते हुए करी ने कहा कि उस सीन में इंडी बेर को बेड पे किस कर रही होती है, पर अचानक से वो पीछे चली जाती है। इंडी की ये परफॉर्मेंस देखकर करी सरप्राइज हो चुके थे और उन्होंने मूवी के प्रोड्यूसर हेली के सामने देखकर कहा कि उन्होंने निकी के कैरेक्टर के लिए सही पर्सन को चूज किया है। उन्होंने इस सीन का सिर्फ एक ही टेक लिया था। माइकल जॉन्स्टन के कैरेक्टर बेर के घर की शूटिंग लोकेशन पूरी वाइट थी, इसीलिए प्रोडक्शन डिज़ाइन में काफ़ी वक्त लगा था ताकि लेयर्ड और क्लॉस्ट्रोफोबिक एस्थेटिक डिज़ाइन बना सके, जैसे कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर विवियन ग्रे ने एनविजन किया था। बेर ने विश मांगी थी, उसके पहले बेर और निकी के कुछ सीन्स में डायरेक्ट करी बारकर ने निकी से एक ही सीन दो अलग पर्सपेक्टिव से करवाए। एक सीन में जहाँ पर निकी बेर में इंटरेस्टेड थी और दूसरे सीन में निकी को बेर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खास बात यह है कि दोनों सीन्स को फाइनल कट में करी बारकर ने ऐड किया था। दोनों सीन्स को ऐड करने का मतलब था कि अनसर्टेनिटी को दिखाना कि निकी बेर में सच में इंटरेस्टेड है या नहीं। प्राइमरीली मूवी को हमें बेर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। सिमिलर मेथड को ईयर 2000 में आई हुई मूवी अमेरिकन साइको में यूटिलाइज किया गया है, जहाँ पर विलियम डफो ने सम ऑफ हिज लाइन्स को 3 सेपरेट टाइम डिलीवर किया था। वो तीनों टेक्स मूवी में यूज हुए हैं ताकि वेरियस लेवल ऑफ सस्पिशन क्रिश्चियन बेल के कैरेक्टर के लिए रेज हो सके। एक Q&A के दौरान माइकल जॉन्स्टन ने स्टोरी बताई थी, जहां पर वो और इंडी फिल्मिंग स्टार्ट होने से पहले जब मिले थे, तब इंडी ओवर द टॉप हैंडशेक के लिए गई थी। माइकल को पता नहीं चला कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में इंडी ने कहा नेवर माइंड। मूवी की शूटिंग इस इंसिडेंट के जस्ट बाद शुरू हुई थी। माइकल और इंडी की ओपिनियन से इस इंसिडेंट ने उनकी केमिस्ट्री को अच्छा कर दिया, जहां पर उनका इंटरेक्शन सिबलिंग जैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑब्सेशन मूवी का प्लॉट सिमिलर है टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के सीजन 3 के एपिसोड 1 से, जहां पर एक ऑब्सेसिव यंग गाय लव पोशन को ऑब्टेन करता है जिस लड़की को प्यार करता है उसके लिए, पर बाद में वो उसे अनबेरेबल पाता है, जिसकी वजह से उसे लीथल एंटीडोट को यूज करना पड़ता है। ये स्टोरी जॉन कॉलियर की शॉर्ट स्टोरी द चेजर जैसी है, जो कि ओरिजिनली 1940 में न्यूयॉर्कर में पब्लिश हुई थी। ब्लम हाउस स्टूडियोज के मालिक जेसन ब्लम ने करी बारकर और ऑब्सेशन मूवी की काफ़ी तारीफ की है। वो करी बारकर के अचीवमेंट से काफ़ी इम्प्रेस थे, क्योंकि कम बजट और जितने टाइम में मूवी शूट हुई है वो इम्प्रेसिव था। जेसन ब्लम का कहना है कि करी ऐसे डायरेक्ट करते हैं जैसे कि वो बरसों से मूवीज बना रहे हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इवन इफ इंडे ने हॉरर मूवी में काम किया है, पर वो हॉरर मूवीज की फैन नहीं है। जब वो माइकल जॉन्स्टन के साथ हेरेडिटरी देखने बैठी थी, तब वो डर के मारे रूम से बाहर भाग गई थी। क्या आप जानते हो कि स्टीवन स्पीलबर्ग को ऑब्सेशन मूवी काफ़ी पसंद आई है और अब वो इस मूवी के फैन बन चुके हैं। ऑब्सेशन मूवी स्पीलबर्ग की एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल के बाद पहली मूवी बनी है जो कि नॉन क्रिसमस रिलीज मूवी होने के बावजूद इसने सेकेंड और थर्ड वीक के दौरान बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। द रेस्टोरेंट डिनर सीन, जहाँ पर निकी नो 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 रिपीट करती है, वो नॉर्थ हॉलीवुड के लिटिल टोनी रेस्टोरेंट में शूट हुआ था। ऑब्सेशन मूवी की वजह से ये रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पे फेमस हो गया और मूवी लवर्स इस रेस्टोरेंट को ढूंढने में लग गए। मूवी में दिखाए गए विश डिवाइस वन विश बिलो को आइडिया करी बारकर को प्रैंक पेन से आया था, जिससे बचपन में वो खेलते थे। प्रोडक्शन डिजाइनर विवियन ग्रे और प्रॉपर्टी मास्टर ल्यूक कर्ल ने एक्चुअली में उस पेन को ढूंढा, उसको डाइसेक्ट किया और उसके स्नैपिंग मैकेनिज्म को वन विश बिलो के प्रॉप में इनकॉर्पोरेट किया था।
डायरेक्टर करी बार्कर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि उन्होंने अपने फादर जेफ बार्कर को स्क्रिप्ट के मोनोलॉग लिखने को कहा था और इसमें निकी का हांसेल और ग्रेटेल का फेमस सीन भी शामिल है। प्रोड्यूसर क्रिश्चियन ने निकी के रोल के लिए इंडी को इसीलिए चूज किया था क्योंकि उन्होंने इंडी के साथ ट्रैप हाउस में काम किया था। कास्टिंग का काम उनका नहीं था, पर फिर भी उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर करी बार्कर को इंडी को निकी के रोल के लिए सजेस्ट किया था। वन विश विलो के बॉक्स को डायरेक्टर करी बार्कर और ग्राफिक डिजाइनर एमी वेगा ने मूवी के प्री प्रोडक्शन के दौरान ही बना दिया था। उस वक्त प्रोजेक्ट में कोई क्रू मेंबर भी नहीं था। मूवी के स्मॉल बजट की वजह से मूवी में स्टंट डबल यूज नहीं कर सकते थे। निकी के दौड़कर कार विंडो को अपने हेड से स्मैश करने वाले सीन को इंडी ने खुद किया है। इस सीन को शूट करने के लिए उन्होंने अपने सर पर हेलमेट पहना था ताकि उनको चोट ना लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेस्टोरेंट सीन के दौरान जब बेर निकी से पूछता है कि क्या उसके फादर को सच में कैंसर है, कि जब निकी पहली बार नो बोलती है तो वो रियल निकी की तरफ से था जिसने मोमेंटरीली कंट्रोल रिगेन कर लिया था, पर तुरंत ही फॉल्स निकी ने टेक ओवर कर लिया था और वो लगातार नो रिपीट करती रहती है। तो यही थे 15 अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑब्सेशन मूवी से जुड़े हुए। आपको कितने फैक्ट्स के बारे में पता था और क्या आप ये मूवी देखकर आए हो या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मूवी देखी है तो आप इंडी नवरेटे की एक्टिंग से इम्प्रेस हुए कि नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही अमेजिंग और अनसुने फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।